Hello guys, I welcome you to Accounting Simplified channel. Today we are continuing this chapter Consolidated Balance Sheet of Holding Company. Now we are solving this question number 6. Question number 6 said on 1st April 2020 A Limited acquired 3600 shares of rupees 10 each in B Limited. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी लिमिटेड के अंदर ए लिमिटेड ने 3600 शेयर्स एक्वायर किए 10 रुपीज़ ईच के एट अ कॉस्ट ऑफ 72,000, यानी 7200 रुपये उसको पे करा। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, ये हो गया हमारा पेमेंट। क्लियर है। नाउ एट द डेट ऑफ एक्विजिशन बी लिमिटेड हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 48,000 इन इट्स P&L, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसका बैलेंस था 48,000। कब के टाइम? एक्विजिशन के टाइम। ये रहा ना, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 48,000 इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ओपनिंग बैलेंस हमें दे दिया, एक्वायर करते टाइम उसका 48,000 प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी बी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021, यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमें बनानी है किसका? ए लिमिटेड का। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी बैलेंस शीट। फर्स्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए हमें इस साइड क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 48,000 एट द एक्विजिशन के टाइम उसका प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस था, और ये है हमारा 31 मार्च 2021 का, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट ये है। तो इसके अंदर हमारा P&L का बैलेंस कितना है? 60,000, यानी इन दोनों के बीच कुछ गैप है, यानी प्री पोस्ट का कुछ कॉन्सेप्ट होगा इसके अंदर। तो हम इसको एक स्टार लगा देते हैं। जब हम न्यू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर कुछ एडजस्टमेंट होगी। अब देखिए जनरल रिजर्व का हमें कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे जनरल रिजर्व खाली 2 लाख है, तो ये एज इट इज़ जाएगा न्यू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंडर, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसको स्टार लगा दिया हमने, इसके अंदर एडजस्टमेंट होगी, तो इसको हम आगे देखेंगे। और देखिए करंट लायबिलिटीज़ के अंदर है ट्रेड पेबल्स दोनों कंपनी की, ऐसी नॉन करंट एसेट्स है दोनों कंपनी का, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के अंदर भी क्या है? एफ प्रॉपर्टी, यानी फिक्स प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी है। देखिए इन्वेस्टमेंट भी हमें गिवन है, इन्वेस्टमेंट बट किसकी है? 8,000 है बी लिमिटेड की। बी लिमिटेड हमारी कौन सी कंपनी थी? सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी का यदि इन्वेस्टमेंट रहेगा, 8,000 इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी कंपनी का, तो उसे हम टेक ओवर कर सकते हैं। बट ये जो हमने शेयर्स ले रखा है इन बी लिमिटेड एट 3600 शेयर्स, यानी ये हमारी एक तरह की इन्वेस्टमेंट थी, और ये हमने 72,000 दिया था पेमेंट इसके बदले। तो देखिए इस 72,000 को हम न्यू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर ले जाएंगे क्या? नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो इस अमाउंट को हम नहीं ले जाएंगे, बट इस इन्वेस्टमेंट को जो कि है सब्सिडरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट, उसको हम न्यू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी देखिए करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है, तो बैलेंस ऐसे मैच हो गया, बैलेंस शीट हमें हो गया टोटल। अब हमें इसे आंसर बनाना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है इस क्वेश्चन का। तो देखिए मैंने आपको बताया था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज इट इज़ छाप दीजिए, जैसा इधर लिखा हुआ है क्वेश्चंस के अंदर। देखिए क्वेश्चन की बैलेंस शीट गिवन थी, हमने वैसी बैलेंस शीट बना दी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L। देखिए स्टेटमेंट ऑफ P&L में कुछ एडजस्टमेंट होगा, तो इधर भी मैंने स्टार लगा दिया है, तो पता लगेगा भी क्या एडजस्टमेंट होगा। बाकी पूरा एज इट इज़ हमने इसको लिख दिया है, करंट लायबिलिटीज़ से एसेट्स तक पूरा। बट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको कहा था ये वाली नहीं लेनी, तो हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट वो नहीं लिया, बट ये इन्वेस्टमेंट लेनी थी 8,000, तो उसके लिए मैंने खाली इन्वेस्टमेंट नाम लिखा है। क्लियर है। और देखिए इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज इट इज़ लिख देंगे। क्लियर है। अब मैंने आपको वक्त क्या बताया था, सबसे पहले देखना हमें पेमेंट कितना करा, तो पेमेंट तो हमने देख लिया था, पेमेंट हो गया था 72,000। चलो पेमेंट हमें मिल गया। अब हमें ये भी पता है 3600 शेयर्स हमने एक्वायर किए हैं, बट अब हम इसको परसेंटेज में सबसे पहले निकालेंगे कि हमारी ओनरशिप ओल्ड कंपनी में कितनी है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स एक्वायर्ड इन परसेंटेज में अगर हमें निकालना हो, तो देखिए शेयर्स जितना एक्वायर्ड किया है हमने, शेयर्स यहाँ कितने एक्वायर्ड किए हैं?
3600 शेयर्स, तो शेयर्स एक्वायर्ड ऊपर लिख देंगे 3600 अपॉन में टोटल शेयर्स कितने थे कंपनी के, तो देखिए 40,000 शेयर्स थे, ईच कितने का था, 10 रुपीज़ का था ईच, तो देखिए कितने शेयर्स है टोटल 4000 शेयर्स, तो 3600 जो कि एक्वायर किए अपॉन में टोटल शेयर्स जो कि थे 4000 और इनटू में 100% के लिए, तो देखिए कितना आंसर आएगा इसका, देखिए 3600 शेयर्स एक्वायर किए डिवाइड बाय टोटल शेयर्स इनटू में 100, यानी 90% शेयर्स हमने एक्वायर कर लिए, तो यहाँ से हमें पता लग गया 90% शेयर्स हमने एक्वायर करे हैं सब्सिडरी कंपनी के। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए पेमेंट हमें पता लग गई थी, अब मैंने आपको कहा था वर्किंग नोट हमें बनाना है, फर्स्ट किससे रिलेटेड रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हम कैलकुलेशन करेंगे, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर हमें क्या क्या गिवन होना चाहिए, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम देखेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल, किसका है ये शेयर कैपिटल, सब्सिडरी कंपनी का, तो सब्सिडरी कंपनी में शेयर कैपिटल कितना है 40,000, तो 40,000 हमने लिख दिया, उसमें हम ऐड क्या करते थे जो भी प्रॉफिट्स हो, तो प्रॉफिट के तौर पे हमारा क्या है, एक है जनरल रिजर्व बट इस कंपनी में जीरो है तो जनरल रिजर्व हम नहीं लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L है, सरप्लस है, हाँ 60,000 है तो 60,000 लेंगे। अब देखिए सरप्लस में दो बैलेंस था, एक ओपनिंग 48,000 और एक क्लोजिंग 60,000, तो ये हम जो सरप्लस जब हम माइनॉरिटी का कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अंदर हम क्लोजिंग जो बैलेंस रहेगा उसको ही टेक ओवर करेंगे, ओनली 60,000 यानी टेक ओवर करेंगे, इस 48,000 से कोई लेना देना नहीं, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से हमने सरप्लस का उठाया, सरप्लस का बैलेंस कितना था 60,000 था, तो 60,000 हमने ऐड कर दिया। अब देखिए और कोई प्रॉफिट्स है क्या क्वेश्चन में, बस जनरल रिजर्व स्टेटमेंट ऑफ P&L था, और कोई प्रॉफिट नहीं है, ना ही क्वेश्चन में कहीं एसेट्स के अंदर गुडविल भी गिवन नहीं है कि राइट ऑफ करें, तो बस इतना कुछ हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर इतना ही होगा, इन दोनों का ऐड कर दिया हमने, टोटल हो गया 1 लाख। अब MI क्या होता है हमारा, MI होता है हमारा 1 लाख जो टोटल आया उसका कितना परसेंटेज, हमारा सब्सिडरी कंपनी के पास कितना परसेंटेज है, ओनली 10% है, बाकी का 90% हमारी होल्डिंग कंपनी के पास है, तो हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लें तो उसके लिए ओनली 10% का यूज़ करेंगे, तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000 रुपीज़, तो MI की कैलकुलेशन से हमें पता लग गया 10,000 रुपीज़ आएगा हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम यहाँ शो कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में कहाँ आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर आता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में अमाउंट कितना आया था हमारा 10,000 आया था, तो 10,000 हमने लिख दिया, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेशन करा था तो स्टार लगा दे रहा हूँ, आपको हालांकि ये जब आंसर लिखोगे तो स्टार मत लगा देना, ये खाली बता रहा हूँ कि इसमें कैलकुलेशन लगी है, ठीक है। अब नाउ वी आर सॉल्विंग सेकंड वर्किंग नोट। देखिए सेकंड वर्किंग नोट किससे रिलेटेड होता है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, हम ये भी देखेंगे कि हमें फ़ायदा हुआ उस कंपनी को खरीद के या घाटा हुआ, तो उसके लिए कैलकुलेशन होती है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की। तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं इसमें, पेमेंट देखेंगे कितना हमने पेमेंट करा, तो देखिए पेमेंट हमने निकाल लिया था, क्वेश्चन के अंदर गिवन था 72,000, तो हम 72,000 लिख देंगे पेमेंट का। अब 72,000 तो हमने दे दिया, अब उसके बदले हम क्या क्या ले रहे हैं, एक तो हमने लिया शेयर कैपिटल लिया ओल्ड कंपनी का, तो सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल हमने कितना लिया होगा 40,000 था, तो देखिए 40,000 इंटू में 90% खाली हमारी ओनरशिप है, तो इंटू कर दिया हमने 90%, यानी 36,000 का हमने शेयर कैपिटल इनका टेक ओवर कर लिया, तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे, तो ब्रैकेट में लिख दिया। बाकी और हमें क्या क्या मिलेगा कंपनी से, जनरल रिजर्व तो है नहीं, तो जनरल रिजर्व हम टेक ओवर नहीं कर सकते। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कौन सा बैलेंस लेंगे 48,000 या 60,000, तो इसके अंदर थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आएगा, इसके अंदर हम लेंगे ओनली 48,000, क्योंकि एक्विजिशन के टाइम जब आपने एक्वायर किया कंपनी तो उसके जो भी प्रॉफिट में बैलेंस था वही आप लोगे ना,
ये तो आपकी मेहनत का है, बाकी का प्रॉफिट तो हम एक्वायर करते टाइम जो प्रॉफिट आया था 48,000, उसका ही हम परसेंटेज टेक ओवर उस टाइम कर सकते हैं, तो वही होगा ना हमारा प्रॉफिट, इस 60,000 पे नहीं लेंगे। तो देखिए हमने प्रॉफिट उठाया यानी सरप्लस, कितना उठाया सरप्लस, 48,000 था एक्वायर करते टाइम, तो देखिए 48,000 तो आप लोगे प्रॉफिट, बट कितना परसेंट आपकी ओनरशिप थी, ओनली 90%, तो यानी 43,200 रुपीज़ आपके पास आएगा। तो सरप्लस से आपके पास प्रॉफिट आ गया 43,200 रुपीज़। बाकी और कोई सरप्लस है क्वेश्चन में, नहीं है। बाकी कोई गुडविल भी क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ठीक है। तो देखिए ख़त्म हो गया ये भी। अब हम देखेंगे बैलेंस इसका क्या आया। तो देखिए 72,000 था, 72,000 लेस कर दिया उसमें से 36,000, उसमें से लेस कर दिया हमने 43,200 रुपीज़। देखिए नेगेटिव का आंसर आ रहा है -700, 7,200 हमारा नेगेटिव में आ रहा है ना। तो ये नेगेटिव में जब आ जाता है तो ये हो जाता है हमारा कैपिटल रिजर्व, यानी आपने पेमेंट कम करी, उसके बदले आपने प्रॉफिट्स ज़्यादा अर्न किए, तो कैपिटल रिजर्व आ गया 7,200 रुपीज़। तो कैपिटल रिजर्व हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर। तो यहाँ हम लिख देंगे कैपिटल रिजर्व, ये हमने कैलकुलेशन में निकाला कितना 7,200, इसको हम पॉजिटिव अब लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव में लिखेंगे, क्लियर है। अब ये भी हमारा कैलकुलेशन था, तो इसके ऊपर भी एक स्टार लगा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे कि कैलकुलेशन हमने किस किस में करा है, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व हो गया हमारा 7,200 रुपीज़। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बचा। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड बैलेंस हमें गिवन था 48,000 और क्लोजिंग था 68,000। तो देखिए ओल्ड था 48,000 और क्लोजिंग वाला था 60,000, इनका डिफरेंस लेंगे तो देखेंगे हमारा इंक्रीमेंट कितना हुआ, 60,000 माइनस 48,000 कर देंगे तो यह आ गया हमारा 12,000, ठीक है। अब देखिए 12,000 आपका प्रॉफिट आया, यानी ये आपकी मेहनत का प्रॉफिट है, तो इसे हम जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो उसके अंदर शो करना पड़ेगा। तो देखिए 12,000 का अभी भी माइनर्स है ना आपकी कंपनी में 10%, तो माइनर्स हैं तो उनका भी हिस्सा रहेगा 10%, और हमें खाली अपना प्रॉफिट एंड लॉस शो करना होता है। तो देखिए 12,000 का हम ओनली 90% ही शो कर पाएंगे ना अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो देखिए 12,000 का 90% कितना होता है, देख लेते हैं। 12,000 इंटू में 90% यानी 10,800 रुपीज़, 10,800 रुपीज़ हमारा जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर 10,800 रुपीज़ भी प्रॉफिट का ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये थी हमारी बैलेंस शीट। तो इसके अंदर कितना आएगा, हमने एक अभी निकाला 10,800 रुपीज़, और प्लस ओल्ड वाला भी लेंगे ना हम, ये जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L का था 40,000, तो इसको भी टेक ओवर करेंगे। तो 10,800 प्लस 40,000, तो ये टोटल हो गया हमारा 50,800 रुपीज़। अब देखिए जनरल रिजर्व था हमारा बैलेंस पहले से, अब बाकी सब कैलकुलेशन ख़त्म हो गई हमारी सबकी। अब इजीली अब सारी एसेट्स सारी लायबिलिटीज़ को मर्ज करना है। तो देखिए शेयर कैपिटल का तो एज इट इज़ रहता है 4 लाख, आपको बता रखा हूँ। होल्डिंग कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे, तो 4 लाख आ गया। अब जनरल रिजर्व, देखिए जनरल रिजर्व से कोई रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं थी, तो 2 लाख है इसकी कंपनी में, तो 2 लाख ही हम टेक ओवर करेंगे। अब सोचिए इसकी कंपनी में भी अगर 20,000 जनरल रिजर्व रहता तो हम उसको क्या ऐड करते, ऐसा नहीं करते, हम ओनली अपनी कंपनी का 2 लाख ट्रांसफ़र करते जनरल रिजर्व के अंदर। तो जनरल रिजर्व में हमारी कंपनी का आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, क्लियर है। देखिए ऐसे लाइबिलिटीज़ में सब खत्म। अब ट्रेड पेबल्स है, तो ट्रेड पेबल्स में कितना आएगा, अब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे ना ट्रेड पेबल्स, तो 120 प्लस 8 यानी 128, 1,28,000, ये हो गया हमारा ट्रेड पेबल्स। अब एसेट साइड आते हैं, एसेट साइड में हमारी एसेट्स भी मर्ज हो जाएंगी। तो देखिए एसेट्स के अंदर देखिए फिक्स प्रॉपर्टी थी हमारी 3,80,000, इसके पास 0 थी,
यानी 3,80,000 की आएगा हमारा न्यू। ऐसी प्लांट एंड मशीनरी 56,000। तो फिक्स प्रॉपर्टी में था हमारा 3,80,000, प्लांट एंड मशीनरी में 56,000। अब देखिए इन्वेस्टमेंट मैंने आपको क्या कहा था, ये वाला इन्वेस्टमेंट लेना है सब्सिडरी कंपनी का, तो 8,000 हम टेक ओवर कर लेंगे, तो 8,000 आ गया। और ये वाला जो इन्वेस्टमेंट था इसको हमें टेक ओवर नहीं करना है क्योंकि ये हमारा ही इन्वेस्टमेंट था सब्सिडरी कंपनी के अंदर, तो 73,000 हमें नहीं लेना है। अब करंट एसेट्स की बारी आ गई, तो उसके अंदर इन्वेंट्रीज मर्ज हो जाएंगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी मर्ज हो जाएगा। तो ये 120 + 20 हो गया हमारा 1,40,000। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी मर्ज हो जाएगा, 1,32,000 + 80,000, ये हो जाएगा हमारा 1,32,000 + 80,000 हो गया हमारा 2,12,000। ठीक है। अब नाउ वी आर चेकिंग द बैलेंस शीट। अगर ये मैच हो गई तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो देखिए 4 लाख था, 4 लाख + 2 लाख + 50,800 + 10,000 + 7,200, तो ये आ गया हमारा, रुकिए 4 2 6, 4 लाख + 2 लाख + 50,800 + 10,000 + 7,200 + 1,28,000 भी है, तो 1,28,000 7,96,000 आ गया। तो हमने लिख दिया टोटल में 7,96,000। अब देखते हैं इसका भी टोटल यही आ रहा है क्या। तो देखिए 3,80,000 + 56,000 + 8,000 + 1,40,000 + 2,12,000, 7,96,000 आ गया। तो ये भी 7,96,000। बैलेंस शीट भी मैच हो गई, यानी ये हमारा आंसर ठीक है। तो देखिए आपको इसके अंदर समझ आ गया होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन हमने कैसे किया, ओल्ड वाला प्लस जो भी हमारा न्यू बैलेंस आया प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके अंदर हमारे जितना शेयर्स है वो हमने टेक ओवर कर लिया। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ईजी है, जितने भी कैपिटल है वो सब्सिडरी कंपनी के प्लस जितने प्रॉफिट्स हैं और इन सबको ऐड कर देंगे, देन परसेंटेज हम उसका निकाल देंगे जितने माइनर्स हैं। ठीक है। अब कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन, जितना हमने पेमेंट किया और उसके बदले जितना हमने रिसीव किया, क्लियर है। बाकी ट्रेड पेबल्स ये सब तो मर्ज हो गए। और इन्वेस्टमेंट अगर सब्सिडरी कंपनी के अंदर है तो उसे हम टेक ओवर कर लेंगे और अपना इन्वेस्टमेंट हम शो नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर बस यही सब था समझने के लिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ you like this video, please do like, comment and share. Now we will meet in next video with new concepts.